जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 12/1/2020 को हुई थी, द्वितीय पाली में। आप इस सेट में देखिएगा आप कितना नंबर लाते हैं। अगर आप 60 प्लस लाते हैं तो आप बिहार पुलिस के करीब हैं। आप देखिएगा आपका स्कोर कितना होता है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर जरूर गिनिएगा दोस्तों कि आपका स्कोर कितना रहा। 60 प्लस होना चाहिए, तब तक आप बिहार पुलिस के पास नज़दीक पहुँच चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भाषा है हिंदी एवं अंग्रेजी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें है अनिष्ट, तदोपरांत या दुरावस्था। तो इसमें है दोस्तों दुरावस्था, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, ये है सही लिखा हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों कि क्या है लिखा हुआ है। इंडिफिनिट, ये कम क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? हाँ दोस्तों, अब स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं बढ़िया से। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इंडिफिनिट द प्रेडिकेट इन दी सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। तो इसमें क्या होगा? तो स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी। तो इसमें हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्या का जवाब मिल जाए दोस्तों। जैसे राम खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। अगर यहाँ लिखा होता राम क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ जवाब मिलता है क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो ये हो जाता सकर्मक क्रिया। लेकिन यह खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आइए दोस्तों देखते हैं। और कहता है चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन द मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। तो आई नीड खाली स्थान फॉर माई कार, तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल, मेरी कार को पेट्रोल जरूरी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 द करेक्ट साइनोनिम। एस एच वाई का साइनोनिम क्या होगा, मतलब सेम वर्ड क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी ओ वाई, ऑप्शन सी क्वाई। 6 कहता है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव एज असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। इसका असर्टिविस ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है दोस्तों। देखिए है कि देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो हो जाएगा ई क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा कि वेन एवर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। इंग्लिश से हिंदी बनाना है दोस्तों। कह रहा है ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। तो इसका क्या हिंदी हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा कि वह यात्री के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो किसके द्वारा है? तो झांसी की रानी, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अज्ञेय की अरे यावर रहेगा याद कि किस विद्या से संबंधित है? ये संबंधित है यात्रा वृतांत से, ऑप्शन ए। स्कोर अपना गिनिएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा है? तो ये हो जाना यति जोड़ आदि, ऑप्शन डी। आइए 12 कहता है वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो
ये है नागार्जुन का, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द खालिस्तान TION सन। तो इसका हो जाएगा कलेक्शन, जो खालिस्तान हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा मीनिंगफुल करने के लिए CONNECTION, यहाँ कलेक्शन भरा जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अंजलि खालिस्तान टू यूर्स परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी खालिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट। तो इसका हो जाएगा विल कंटिन्यू गेट्स, ऑप्शन डी। 15 कहता है गभीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा कठिन तपस्या, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है कौन? तो मिठास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। तो मैंगो का क्या हो जाएगा? तो मैंगो का हो जाएगा मेन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यू खालिस्तान हैव वांटेड टिल द लाइट वर ग्रीन बिफोर क्लोजिंग द रोड। तो इसका हो जाएगा विल, यू विल हैव वांटेड। ये देखते हैं वेटेड है दोस्तों, यू विल हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। आइए देखते हैं 19 कहता है हिस्ट्री वाज टाउट बाई हर चेंज द एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस से बनाएंगे तो हो जाएगा सी टाउट हिस्ट्री, सी टाउट हिस्ट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानंद का नहीं है? तो ये रस पीयूष निधि, ये धनानंद का नहीं है। आगे देखते हैं सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन दोस्तों कहता है क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है दोस्तों? ये है ऑप्शन डी, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है उपसौर की स्थिति बनती है कब? तो ये बनती है 4 जनवरी को, ऑप्शन सी बी। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो अध्ययन है मार्शल, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये तत्कालिक कारण था फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या कर दी गई थी, इसीलिए, ऑप्शन ए। 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित है दोस्तों? ये तो बालाथल, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह है बिहार। भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? तो कौन सिफारिश की है? तो स्वर्ण सी समिति, ऑप्शन ए। 29 कहता है हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म का चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो कौन भेजते हैं दोस्तों? बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया है? तो ये लिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन बी।
आइए दोस्तों देखते हैं 33 का था, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है दोस्तों? यह है मिल, ऑप्शन सी। 34 का था, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है किससे? तो यह है नक्सलवाद से, ऑप्शन डी। आइए 35 का था, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो यह है वाईके अलध समिति, ऑप्शन डी। 36 का था, कल्चर रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो ये है माओ जेडोंग, ऑप्शन सी। 37 का है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1868 एडी में, ऑप्शन बी। 38 का था, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटित संबंधित है? तो यह है चौथी अनुसूची, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया है? तो यह आया है 24 अक्टूबर 1945 में, ऑप्शन डी। 40 का है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉम्स रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आया था जहांगीर के, ऑप्शन बी। आइए 41 का है, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो यह है वेदांग, ऑप्शन डी। आइए 42 का है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो कौन है? लास्की और बारकर, ऑप्शन ए। 43 का है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो ये है बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी। 44 का है, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 3 की गई थी, ऑप्शन डी। आइए 45 का था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये है, कौन सही नहीं है दोस्तों? देखते हैं, प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है, सही है। पंपास दक्षिण अमेरिका का है, और स्टेपी यूरोप का है। वेल्ड ये ऑस्ट्रेलिया का नहीं है दोस्तों। ये आप लोग बताइएगा कितने कमेंट में दोस्तों कि वेल्ड कहाँ की, किस देश की घास की मैच क्षेत्र है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका हम इंतजार करेंगे। आगे देखते हैं 46 का है, तो इस तरह हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, यही गलत है। 46 का है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है दोस्तों प्रस्तावना को? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन ए। 47 का है, बिहार विधानसभा के सत्र के बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो ये है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, ऑप्शन ए। 48 का है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है कितनी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ये है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। 50 का था, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सह्याद्री से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत वृद्धि के लिए? तो ये था बर्मी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए सी। आइए 52 का है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसमें है पूंजी निर्माण का निम्न दर, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 53, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? तो कौन? तो मैं गैलपैगोस, ऑप्शन डी। 54 का है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो ये है
कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन बी। 55 कहता है न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो ये है संबंधित केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन बी। आइए 56 कहता है भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 अगस्त 1994 में, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों 57 कहता है नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 2 में। नागरिकता संबंधी कानून 5 से 11 में है, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में। आइए दोस्तों कहता है 58 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में। आजाद हिंद फौज का भी गठन 1942 में हो दोस्तों। आगे देखते हैं विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, ऑप्शन ए। 60 कहता है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन नंबर 61 कहता है शक्ति गुणांक का मात्रक होता है कौन? तो ये है 0 से 0 व 1 के बीच में होता है शक्ति गुणांक का मात्रक, ऑप्शन बी। 62 कहता है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो इसमें एल्फा कण का सबसे मान अधिक होता है। आइए दोस्तों कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है क्या? तो जिंक ZnCO3। आगे देखते हैं 64 कहता है पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है वर्तिका से, ऑप्शन बी। अमोनिया आयन है क्या है? तो एक संयुग्मी अम्ल है, संयुग्मिक अम्ल है अमोनिया अम्ल, अमोनिया आयन। आगे देखते हैं 66 कहता है निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से CH4 को जाना जाता है, मतलब मीथेन को जाना जाता है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? तो इसमें दिखाता है ये, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं 68 कहता है कॉटन जीन का आविष्कार किसने की? तो ये की है अली हाइटनी, ऑप्शन सी। आइए 69 कहता मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है कितना? तो यह है 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन डी। 70 कहता है जीवन प्रवर्धन तकनीक जिससे PCR कहते हैं को विकसित किया था कौन? तो ये है मुलिस ने, ऑप्शन सी। 71 कहता है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है क्या? तो ये है केचुआ, ऑप्शन ए। 72 कहता है एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगे की चाल दी जाती है कितनी? तो P/D, ऑप्शन ए। 73 कहता है निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? तो इसमें है सिल्वर, ऑप्शन बी। 74 कहता प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है कैसी? तो ये होती है ऋणात्मक, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो यह है सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी। 76 कहता वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया है सटन एवं बोमरी, ऑप्शन डी। 77 कहता है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें है लकड़ी का जलना, ये रासायनिक उदाहरण है, ऑप्शन सी। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है एपीकल्चर, ऑप्शन सी। 79 कहता है एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये बादल छाए हुए दिन पर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम होती है? तो ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन बी। 81 कहता है निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो
ये होता है एक रेलगाड़ी। ऑप्शन डी। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है कौन? तो ये है मौलिक एसिड। ऑप्शन मौलिक एसिड सी। ऑक्सीजन 83 कहता है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो इसमें पराक्रम सही है विद्युत धानी तत्व का निकलना। ऑप्शन डी। 84 कहता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। ऑप्शन सी। कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन सी है ये दोस्तों। आइए 84 का हो गया ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 85 कहता है बोमेन्स संपुट किस तंत्र का भाग है? तो ये भाग है उत्सर्जन तंत्र का। ऑप्शन ए। आइए 86 कहता है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो ये बना सकता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी। 87 कहता है कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो ये घटक है सिलिका। ऑप्शन सी। 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो ये है सिंकोना। ऑप्शन डी। आइए 89 कहता है निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? तो यह है लैक्टोज। ऑप्शन ए। 90 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मॉर्गन लॉ अनुसरण करता है? तो ये है ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। तो गणित आ गया, मैथमेटिक्स। 91 कहता है एक किताब अंकित मूल्य 800 रुपया है। 2 क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 15%। आप लोग देखिए, बनाइएगा दोस्तों और स्कोर लास्ट में कमेंट में बताइएगा। देखिए 92 कहता है निम्नलिखित यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पी ई से निरूपित किया जाता है तो निश्चित घटना का सही निरूपण है कितना? तो ये है P बराबर 1। ऑप्शन बी। 93 कहता है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है। इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 11 सही 1/9%। ऑप्शन सी। 94 कहता है यदि बिंदु x3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 2 और 8। ऑप्शन ए। 95 कहता है यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 है तो साइन टू पावर n थीटा कोसेक पावर n थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2। ऑप्शन ए। 96 कहता है एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है यदि वो पूरी यात्रा का 30% और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 60% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बची हुई दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से तय करता है तो उसका औसत चाल कितना हो जाएगा दोस्तों? तो इसका औसत चाल हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए। आइए देखते हैं 97 कहता है एक द्विघात समीकरण का मूल यदि m प्लस n तथा m माइनस n है तो वह द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2mx m प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0। ऑप्शन बी। 98 कहता है ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकता है यदि ए और बी की तुलना में दुगना कुशल है तो उसी कार्य को बी अकेला एक कार्य को कितना दिन में करेगा? तो ये 6 दिन में कर देगा दोस्तों। ऑप्शन सी। आइए 99 कहता है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 का किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा 5 से गुना करना चाहिए। ऑप्शन ए। आइए विभिन्न अनुप्रस्थ काट की एक 37 नली से पानी बहता है। पानी की चाल 1.0 मीटर पर सेकेंड है जहां अनुप्रस्थ काट का व्यास 2.0 सेंटीमीटर है। जहां पानी की चाल 4 मीटर पर सेकेंड है वहां अनुप्रस्थ काट का व्यास कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। इस तरह सेट खत्म होता है दोस्तों। आप लोग इसको आंसर मिला लीजिए जितना आपको सही हुआ है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और इस
इस सेट का अगर PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ टेलीग्राम पर जाके ले सकते हैं। जय हिंद।